क्लास 8 साइंस लेसन 6 कंबशन एंड फ्लेम हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। इसका फर्स्ट पार्ट में बना चुका हूँ, ठीक है, कंबशन एंड फ्लेम का, जिसमें मैंने आपको कंबशन की डेफिनेशंस एंड इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर करा दी थी। और फ्रॉम टुडे आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। क्लास हाउ डू वी कंट्रोल फायर, फायर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम ये देखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी कि फायर लगती कब है। आग जब लगती है जब कोई ऑब्जेक्ट इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाए। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दें, मतलब इग्निशन टेम्परेचर को कम नहीं कर सकते, उस बॉडी के टेम्परेचर को कम कर दें, है ना। जैसे कि हम कैसे करते हैं, वाटर से जलती हुई लकड़ी में अगर पानी डाल दो तो बुझ क्यों जाती, क्योंकि वो वाटर जब उससे टकराता है तो वो उसके अंदर से हीट लेकर उसका टेम्परेचर कम कर देता है। और जब कोई चीज़ का टेम्परेचर कम होता है इग्निशन से, तो वो जलना या बर्न होना बंद हो जाती है। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ। You must have seen or heard of fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experience with your classmates. इसका मीनिंग क्या है बच्चों? इसका मीनिंग ये है कि अगर आपने कभी कहीं फायर लगी हुई देखी है तो उसके बारे में थोड़ा सा लिखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। Find out the telephone number of the fire service in your area. If a fire breaks out in your house or in your neighborhood, the first thing to do to call the fire service. सबसे पहले हमें किसको कॉल करना चाहिए? फायर एजेंट्स या फायर सर्विसेज वालों को। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। हमें सबको फायर स्टेशन के नंबर पता होना चाहिए। चलिए, डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन? क्या आपकी सिटी या टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? बच्चों आई थिंक हर सिटीज़ में होता ही होता है, आजकल कंपलसरी है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू? ये क्या करती है? इट पोर्स वाटर, पोर्स यानी डालना, मतलब पानी डालने को पोर्स कहते हैं, है ना। बाकी अलग मीनिंग होता है इसका अलग अलग जगहों पर। तो इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, ये फायर पर पानी डालती है। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, वाटर क्या करता है? कूल्स यानी ठंडा कर देता है किसको? जो मटेरियल कंबस्टिबल है, जो जल रहा है। सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि हम पानी डालने से वो कूल हो जाता है और उसका इग्निशन उसका जो टेम्परेचर है उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, वो आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, और जो एयर निकलती है, जो धुआं सा निकलता है बच्चों, वो आने वाली ऑक्सीजन को रोक देता है, क्योंकि कंबशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो ऑक्सीजन ही है, ठीक है। सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म हो जाती है। यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, फायर के लिए 3 ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। कौन कौन सी? फ्यूल, एयर एंड हीट। फ्यूल जो जलने वाली चीज़ है, एयर ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, और हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन, इग्निशन टेम्परेचर जितना टेम्परेचर बनाने के लिए। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग 1 or more ऑफ दिस रिक्वायरमेंट। अगर इन तीनों में से किसी भी चीज़ को आप हटा दोगे या सभी को हटा दोगे तो आपकी फायर कंट्रोल हो जाएगी। द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। क्या काम होता है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है एयर को हटाना या ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, या टेम्परेचर को कम कर देना, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट बर्न होना बंद हो जाएगा। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मतलब फ्यूल को हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है बच्चों। फॉर
इफ फॉर इंस्टेंस अ बिल्डिंग कैचेस फायर द होल बिल्डिंग इज अ फ्यूल, तो बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में आग लगी तो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल है बच्चों। ठीक है, तो आप कैसे हटाएंगे, इसलिए इसको हटाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द फायर एक्सटिंग्विशर, लेट मी एक्सप्लेन यू। सो गाइस, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर है ना, जो सबसे कॉमन है, जो रेगुलर हम लोग यूज़ करते हैं, वो होता है वाटर। सबसे पहले हर घर में होता है वो, कहीं आग लगी हमने पानी डाल दिया। बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर, मतलब जब वुड और पेपर पर आग लगी हो। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, अगर किसी बिजली के वायर में आग लग गई है या कोई बिजली के मटेरियल में आग लग गई है इलेक्ट्रिसिटी वाले में, तो हम वहाँ वाटर यूज़ नहीं कर सकते। तो वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, एंड हार्म दोस ट्राइंग टू डू द फायर, मतलब जो ये कोशिश कर रहे हैं उनको करंट लग सकता है ना, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल, जो ऑयल और पेट्रोल होते हैं उनमें जब आग लग जाती है तो उनके लिए भी ये सेफ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? डू यू रिकॉल दैट वाटर इज हैवियर देन ऑयल, हमको पता है, आप जानते भी होंगे कि वाटर जो है वो ऑयल से हैवियर होता है। सो इट सिंक बिलो द ऑयल, मतलब ये पानी के नीचे, ऑयल के नीचे चला जाएगा, एंड ऑयल कीप्स बर्निंग ऑन टॉप, और ऑयल क्या होगा, ऊपर ऊपर जलता रहेगा। सो class, for fire involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher, तो इनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सबसे अच्छी फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है बच्चों। CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, CO2 ऑक्सीजन से हैवी होती है बच्चों। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, और वो फायर के आसपास एक ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेती है। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, अगर हम वहाँ पर ऑक्सीजन छोड़ दें तो ये क्या करती है, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देती है, ऑक्सीजन को नहीं जाने देती, क्योंकि ये ऑक्सीजन से हैवी होती है। सो द फायर इज कंट्रोल, और फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट, और एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है, उसका फायदे क्या है, इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये इलेक्ट्रिकल चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमको कैसे मिलेगी, इट कैन बी स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर, इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर में हम इस प्रकार के सिलेंडर्स में भर सकते हैं। ठीक है, इन वॉट फॉर्म इज द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर, जैसा कि हमारे घरों में LPG होती है ना सिलेंडर्स में, वैसे। व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपांड इनॉर्मसली, मतलब वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, क्योंकि CO2 एक गैस है बच्चों, उसको हम प्रेशर डालकर लिक्विड बनाते हैं, जब वो उससे बाहर निकलती है तो बहुत ज़्यादा फैल जाती है। ठीक है, तो CO2 एक्सपांड इनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। ठीक है, सो इट इज नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, मतलब वो जो बाहर निकलती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने से क्या होगा बच्चों, कूल होने से उस फ्यूल के टेम्परेचर को भी डाउन कर सकती है। दैट इज वाई इट इज द एक्सीलेंट ऑफ एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है इसे। अनदर वे टू गेट CO2 इज to release a lot of dry powder of chemical like sodium bicarbonate or potassium bicarbonate near the fire. These chemical give off CO2, मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट जब गर्म होते हैं तो इनके अंदर से CO2 निकलती है, तो इनका यूज़ भी हम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी बच्चों ये। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ। सो bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in kitchen,
टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखोगे, अगर हम मैजिस्टिक लाएंगे तो वो जलने लग जाएगी। डू नॉट हैंडल द गैस स्टोव योर सेल्फ, आस्क योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को बोले वो आपकी हेल्प करेंगे। वी फाइंड दैट गैसेस बर्न रैपिडली, मतलब रेगुलर बर्न होती रहती है, खत्म नहीं होती, ऐसा नहीं कि जल गई बुझ गई जल गई, वो जलती रहती है, रैपिडली मतलब चलती ही रहती है। एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और उसमें से हीट और लाइट निकलते हैं। सच काइंड ऑफ कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, इस टाइप के कंबशन को कहते हैं रैपिड, जो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, मतलब फॉस्फोरस एक ऐसा मटेरियल बच्चों जो रूम टेम्परेचर पर जलने लग जाता है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट, तो ऐसा कंबशन जिसके अंदर कोई मटेरियल सडनली जल्दी से बर्स्ट हो जाता है इनटू द फ्लेम विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी एपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, बिना ही किसी कारण से उसको आपने एयर में लिया और वो अपने आप ही बर्स्ट हो गया, तो इस प्रकार का कंबशन स्पॉन्टेनियस होता है, जल्दी से होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा ब्लास्ट टाइप होता है ना, और बहुत दूर दूर तक फैल जाती है फ्लेम्स अलग अलग। ओके, पेज टर्न करें, व्हाट इज ऑन द नेक्स्ट पेज। वी जनरली हैव फायर वर्क, पटाखे जो ऑन फेस्टिवल डेज, दिवाली के आसपास जो जलाते हैं। व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड, जब किसी क्रैकर या पटाखे को जलाते हैं, इग्नाइट करते हैं, अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड, तो अचानक से एक रिएक्शन होती है जिससे हीट निकलती है ना, गर्म भी तो होता है, लाइट भी निकलती और साउंड होता है बहुत सारा। A large amount of gas formed, the reaction is liberated, बहुत सारी गैस लिबरेट यानी निकलती है, गैस के निकलने को लिबरेशन कहते हैं बच्चों, है ना, अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए नाम दिए जाते हैं। सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, इस प्रकार की रिएक्शन को एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, अगर हम प्रेशर दें तो भी क्रैकर पर एक्सप्लोजन हो सकता है। चलिए स्पॉन्टेनियस इमिशन के बारे में पढ़ते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी डिजास्टर्स, फायर इन कोल माइंस, मतलब बच्चों जो कोयले की खदानें होती, कोल माइंस कहते हैं, जहाँ पर जो है वर्कर रहते हैं वो एक कोल को डिग करते हैं, खोदते हैं, है ना, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी बहुत बार बर्स्ट हो जाता है, कोल की जो डस्ट होती है ना वो अपने आप ही जल जाती है, कोयले का जो धुआं होता है वो एकदम जल के ऐसा बहुत सारा डिजास्टर कर देता है, बहुत सारा नुकसान पहुंचा देता है। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर आर समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन और ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक, मतलब या तो सन की गर्मी से बहुत बार जंगलों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट में, या कभी कभी बिजली गिरने से, जो आपने देखा होगा रेनी टाइम में बिजली चमकती है वो कभी कभी गिर जाती है कहीं पर, तो वहाँ से भी आग लग जाती है। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बहुत सारी फायर जो लगती है वो इंसानों की गलतियों से भी लग जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लिविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और विजिट, मतलब आप लोग जब किसी पिकनिक या विजिट पर जाते हैं फॉरेस्ट में, तो वहाँ पर आप कुछ आग लगाते हैं, कैंप फायर कहते हैं, तापने के लिए, ऐसे गर्मी लेने के लिए, तो उसको अच्छे से एक्सटिंग्विश्ड करके बुझा कर हमें आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फ्लेम, ऑब्जर्व एन एलपीजी फ्लेम, कभी आपने एलपीजी फ्लेम देखी होगी घरों में। कैन यू टेल द कलर ऑफ द फ्लेम, ब्लू कलर होता है, बिल्कुल पता है। व्हाट इज द कलर ऑफ कैंडल फ्लेम, कैंडल फ्लेम को देखा होगा, कैंडल फ्लेम का ब्लू की से ज़्यादा येलो से होता है बच्चों, थोड़ा सा येलोइश कलर होता है ना।
रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन क्लास 7। क्लास 7 में आपको एक मैग्नीशियम रिबन जलाने का बोला जाता है। वाइट फ्लेम होती है बच्चों उसकी, डेजलिंग वाइट। इफ यू डू नॉट हैव एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग द रिमेनिंग आइटम इन द टेबल 6.2 यू कैन डू दैट नाउ। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं जलाया है, जैसे कि कैंडल, मैग्नीशियम, कैम्फर, केरोसिन, चारकोल, तो अब ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड मेंशन वेदर और बर्निंग द मटेरियल फॉर्म्स ऑफ फ्लेम और नॉट। कौन जलता है तो फ्लेम देता है, कौन नहीं देता है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फ्लेम दिखाई है बच्चों। ये एक लालटेन कह सकते हैं इसको, जो गाँव में ज़्यादातर होता है। ये कैंडल है, ये एक बर्नर सा होता है, बहुत तेज इंटेंस जलता है। गैस स्टोव है, ठीक है। तो बच्चों कैंडल का तो हमने देखा ही है, वो फ्लेम होती है कैंडल की। कैम्फर, हमने कपूर हमारे घरों में जलाते हैं ना बच्चों, कपूर पूजा में, वो फ्लेम देता है। केरोसिन स्टोव फ्लेम देती है, लेकिन चारकोल और मैग्नीशियम ऐसे मटेरियल है जो फ्लेम नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। किसी फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक्टिविटी 6.5, लाइट अ कैंडल, है ना। किसी कैंडल को जलाइए इस तरीके से। होल्ड अ 4-5 सेंटीमीटर लॉन्ग थिन ग्लास ट्यूब। ग्लास की 4-5 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लीजिए विथ अ पेयर ऑफ टंग एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इनटू द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम। और उसको हम क्या करते हैं, कैंडल फ्लेम के डार्क जोन में डालते हैं। कहाँ डालेंगे आप उसको, कैंडल फ्लेम के डार्क जोन में, ठीक है। डार्क जोन मतलब उनके सेंटर में बच्चों, बीचों बीच में कहीं पर, है ना, हम फ्लेम ऐसे डालते हैं। तो इसमें मैं समझा देता हूँ आपको एक्टिविटी। जब हम फ्लेम में डालते हैं तो क्या होता है ना, इसकी कुछ वेपर बनती है बच्चों। ये जो वैक्स होता है ना, इसकी वेपर बनती है, और वेपर इस ग्लास के ट्यूब के थ्रू इधर आ जाती है। और अगर यहाँ पर हम कोई मैच स्टिक जलाएं तो यहाँ पर भी बर्निंग चालू हो जाती है। यहाँ पर भी इस ग्लास की ट्यूब में से वेपर जो होती है, वैक्स की वेपर है, वो आगे आ जाती है। और यहाँ पर हम फिर से अगर कोई मैच स्टिक जलाते हैं तो यहाँ पर भी बर्निंग चालू हो जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मीनिंग ये है द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग, मतलब जो सब्सटेंस वेपर बना सकते हैं जलते टाइम, वो फ्लेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, मोल्टन वैक्स, है ना। तो जो चीज़ें जलते समय वेपर बन जाए, भाप बन जाती बच्चों, उनकी वो फ्लेम के साथ जलते हैं, बिना फ्लेम के नहीं जलते हैं, ठीक है। जैसे कि केरोसिन ऑयल और मोल्टन वैक्स जो है, राइज थ्रू द विक एंड आर वेपोराइज, मतलब जब इनको बर्न करते हैं तो ये वेपर बन जाते हैं ड्यूरिंग बर्निंग एंड फॉर्म फ्लेम, और इसलिए फ्लेम बनाते हैं। चारकोल ऑन दी अदर हैंड, जो कोयला होता है, चारकोल होता है, डज नॉट वेपोराइज, वो वेपर नहीं बनाते बच्चों, है ना। एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, इसलिए उनके अंदर से फ्लेम नहीं निकलती है। इन एक्टिविटी 6.5 कुड द वेपर्स ऑफ वैक्स कमिंग आउट ऑफ ग्लास ट्यूब बी कॉज ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस। बिल्कुल सही है कि यहाँ से जो वेपर्स निकली हैं ग्लास की ट्यूब में, क्या होता है जब वो बर्न हो रहा है वहाँ पर तो कुछ वेपर उसके फ्लेम के बीच में होती है, वो वेपर्स इधर आ जाती हैं, ठीक है। और यहाँ हमने बर्निंग कैंडल किया तो यहाँ पर ही बर्निंग आ जाती है। क्लियर बच्चों। When the candle flame is steady, introduce a clean glass plate, slide into the luminous zone. तो आप क्या कीजिए, उसके अंदर एक साफ कांच की प्लेट ऐसे रख दीजिए। हाउ इट देयर विथ अ पेयर ऑफ टंग फॉर अबाउट 10 सेकेंड के लिए रखिए। देन रिमूव इट। वॉट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखेंगे आप, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग, मतलब वहां पर ब्लैक कलर की सर्कुलर रिंग बन जाती बच्चों, ऑन द ग्लास प्लेट और स्लाइड। इट इंडिकेट द डिपोजिशन ऑफ अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, ये बताता है
कि कुछ पार्टिकल जो होते हैं फ्लेम में जल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो वहाँ पर ब्लैक धुआं देते हैं। आपने कभी गैस स्टोव में देखा ऐसा होता है? नहीं होता बच्चों, गैस कंप्लीटली बर्न हो जाती है। ठीक है। होल्ड अ थिन लॉन्ग कॉपर वायर, एक लंबा सा कॉपर वायर लीजिए जस्ट इनसाइड द नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ फ्लेम फॉर अबाउट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड तक उसको करिए। ये ऊपर एक डायग्राम में दिया हुआ है। Notice that the portion of carbon wire just outside the flame gets red hot. ये ल्यूमिनियस जोन बच्चों सबसे ऊपर का हिस्सा होता है, ये सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वो रेड हॉट हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनियस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाई, मतलब ये बताता है कि जो ऊपर का जोन है ना, ये सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जोन होता है, हाई टेम्परेचर वाला, क्योंकि यहाँ पर पूरा कंबशन होता है बच्चों, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वहाँ पर। इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ये हॉटेस्ट पार्ट होता है, आउटर जोन कहते हैं इसको, जिसमें ब्लू फ्लेम दिखाई देती है बच्चों। जहाँ आपको ब्लू फ्लेम दिखेगी ना, वो फ्लेम का सबसे गर्म और हॉट हिस्सा होता है। ठीक है, तो किसी फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट कौन होता है? वो सबसे जो आउटर होता है ब्लू कलर का वो। ठीक है, आउटर जोन ऑफ कंबशन ब्लू कलर में होता है, सबसे हॉटेस्ट होता है। उसके अंदर थोड़ा कम हॉट होता है, मॉडरेटली हॉट होता है, जिसको मिडिल जोन या पार्शियल कंबशन कहते हैं, वहाँ पर येलो कलर की फ्लेम दिखाई देगी। और सबसे अंदर नीचे लीस्ट हॉट, सबसे कम जो गर्म होता है बच्चों, वो सबसे लीस्ट हॉट होता है, वो सबसे इनर मोस्ट जोन होता है, जहाँ पर अनबर्न्ड वैक्स भी होता है, जहाँ पर बहुत सारा वैक्स जलता ही नहीं है। तो इस प्रकार फ्लेम के 3 मेन पार्ट हो गए, देखा आपने। हॉटेस्ट जोन सबसे बाहर का जो ब्लू कलर का दिखाई देता है, उसके अंदर थोड़ा सा येलोइश कलर, जहाँ पर मिडिल जोन होता है, और सबसे अंदर होता है इनर मोस्ट जोन, अनबर्न्ड वैक्स होता है वहाँ पर। गोल्ड स्मिथ जो लोहे का काम करते हैं बच्चों, ब्लो द आउटर मोस्ट जोन एयर ऑफ फ्लेम विथ अ मेटेलिक ब्लो पाइप, इस प्रकार आपने हवा करते हुए देखा होगा। ठीक है, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर, जो गोल्ड और सिल्वर, सॉरी बच्चों मेरे से गोल्ड स्मिथ के लिए वो निकल गया, सुनार होते हैं बच्चों, सोने का काम करते हैं वो ब्लैक स्मिथ होते हैं जो लोहे का काम करते हैं। ठीक है, तो वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम? आउटर मोस्ट जोन की जरूरत क्यों होती है? हवा इसलिए देते हैं कि वो हवा जो एयर है वो बराबर उनको मिलती रहे, जिससे आउटर मोस्ट जोन जो है वो हमेशा गर्म रहे, ज़्यादा आउटर मोस्ट जोन उनको मिल सके। ठीक है, कि आउटर मोस्ट जोन मिलेगा तो ज़्यादा हीट मिलेगी, अंदर की जो पार्ट है बच्चों इनमें इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती, गर्मी नहीं होती, तो वो उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती, इसलिए वो हमेशा ऐसे हवा ब्लो करते रहते हैं। चलिए अब बताएंगे, अब देखेंगे हम लोग व्हाट इज़ अ फ्यूल। रिकॉल दैट द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है बच्चों? फॉर अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पसेस, मतलब घर और इंडस्ट्री दोनों के लिए, वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब क्या है? मेनली एक एनर्जी देने वाले सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, और जो मटेरियल हमको हीट एनर्जी या एनर्जी देता है वो हमारे लिए फ्यूल होता है बच्चों। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स। अ गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडियली अवेलेबल, एक अच्छा फ्यूल वो होता है जो आसानी से मिल जाए, रेडियली अवेलेबल। इट इज़ चीप, सस्ता होना चाहिए। इट बर्न्स ईजिली इन एयर एट मॉडरेट रेट, मतलब एक नॉर्मल रेट से जलते रहना चाहिए। इट प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट भी देना चाहिए। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, और कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ना चाहिए जो अनडिजायरेबल है, जिसकी जरूरत नहीं हो। देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, ऐसा तो कोई भी फ्यूल नहीं होगा जो आइडियल हो। बट वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज। फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट
अलग अलग कीमत के होते हैं। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, कुछ एक दूसरे से महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। तो मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू, जो आपने देख रखे हों या जिनको आप जानते हों। ग्रुप देम एज सॉलिड, लिक्विड, गैस। और उनमें से देखो कौन कौन से सॉलिड फ्यूल हैं, कौन कौन से लिक्विड फ्यूल है, कौन कौन से गैसियस फ्यूल है। चलिए अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। सपोज यू वर आस्क्ड टू बॉयल अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर यूजिंग काउ डंग, कोल एंड एलपीजी एज फ्यूल। मतलब अगर आपको मैं बोलूँ कि काउ डंग, एलपीजी और कोल, इन तीनों चीज़ से किसी वाटर को बॉयल कीजिए, विच फ्यूल वुड यू प्रिफर, गिव योर रीज़न। कौन सा फ्यूल आपको ज़्यादा बेटर लगेगा? तो आई थिंक एलपीजी आप ज़्यादा बेटर मानोगे। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या तीनों फ्यूल जो हैं अगर एक जैसी हीट देते हैं? सो यहाँ से टिक करना बच्चों। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, मतलब कोई भी फ्यूल के 1 किलोग्राम के पूरी तरीके से जलने पर जितनी एनर्जी निकलती है उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। उस फ्यूल की क्या कहते हैं बच्चों? कैलोरीफिक वैल्यू। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट जो होती है बच्चों वो होती है जूल या फिर किलो जूल। तो किलो जूल पर केजी ये कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट है कि कोई फ्यूल का 1 किलोग्राम जलाने पर कितनी ज़्यादा एनर्जी देता है। जो फ्यूल जितनी ज़्यादा एनर्जी देगा बच्चों वो उतना ही बेटर होगा। ओके, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी टेबल दी जिसमें कैलोरीफिक वैल्यूज़ हैं डिफरेंट फ्यूल्स की, अलग अलग फ्यूल्स के। पहला फ्यूल है काउ डंग केक, मतलब गाय के गोबर के कंडे। उनकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है 6 to 8,000 किलो जूल पर केजी। वुड 17 to 22,000, यूनिट हर बार सेम ही होगी किलो जूल पर केजी, इसलिए बार बार नहीं बोलूँगा। कोल 25 to 33, पेट्रोल 45, केरोसिन 45, डीजल 45, मीथेन 50,000, सीएनजी 50,000, एलपीजी 55,000। इसीलिए एलपीजी हमारे घरों में ज़्यादा यूज़ होती है। बायोगैस, गांव में देखा होगा आपने, जो काऊ डंग होते हैं या गोबर जो होता है बच्चों, उससे गैस बनाई जाती है, बायोगैस कहते हैं उसे। वो 35 से 40,000 तक हमें एनर्जी देती है और काफ़ी बेटर है, बहुत चलती है, विलेजेस में बहुत ज़्यादा फेमस है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा देती है, 1,50,000। तो देखा जाए तो सबसे बेस्ट में हाइड्रोजन है और एलपीजी है, बट हाइड्रोजन हमको ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती बच्चों, है ना, और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बर्नेबल होती है। चलिए, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, लेकिन चीज़ें जब जलती हैं बच्चों तो उनमें से हार्मफुल चीज़ें भी निकलती हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, मतलब फ्यूल का जितना कंजप्शन करोगे हमारे एनवायरनमेंट को उतना ही हार्म पहुंच रहा है। कार्बन फ्यूल लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे लकड़ी, कोल, पेट्रोलियम, इनके अंदर कार्बन होता है बच्चों। और कुछ कार्बन जो अनबर्न्ड है, मतलब बिना जला हुआ, अनबर्न्ड कार्बन मतलब बिना जला हुआ कार्बन जो होता है, जो कार्बन पार्टिकल होते हैं, दीज फाइन पार्टिकल आर डेंजरस पॉल्यूटेंट, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस पॉल्यूटेंट होते हैं, कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीजेस सच एज अस्थमा जैसी बीमारियां फैलाते हैं लोगों में। इनकम्प्लीट कंबशन, अगर पूरी तरीके से कोई चीज़ जलती नहीं है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो इनमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है बच्चों। इट इज़ अ वेरी पॉइजनियस, बहुत ज़्यादा जहरीली होती है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन क्लोज्ड रूम, किसी बंद कमरे में कोयले को नहीं जलाना चाहिए। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम, अगर किसी रूम में, बंद रूम में अगर आपने कोयला जला दिया है तो वो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ओह, सो दैट इट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विथ बर्निंग और
स्मोल्डरिंग कोल फायर इन इट, इसलिए हमसे कहा जाता है कि हमेशा बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए जहाँ पर कुछ आग जल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल सही बच्चों। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ती जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, इज बिलीव्ड टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग फैला रही है। अभी ग्लोबल वार्मिंग क्या है देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसका जो टेम्परेचर है बच्चों वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिस रिजल्ट एमंग अदर थिंग्स, ये बहुत सारी चीज़ों में कुछ इफेक्ट डालता है। इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर, मतलब जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल हैं पृथ्वी के, अर्थ के, वहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ जो जमी हुई है, अगर वो पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल अर्थ बढ़ जाएगा। तो जो पोलर ग्लेशियर्स हैं वो धीरे धीरे मेल्ट हो रहे हैं। विच लीड्स टू राइज इन सी लेवल, जिससे सी का लेवल ऊपर हो रहा है। कॉजिंग फ्लड इन कोस्टल एरिया, जिससे क्या होता है जो कोस्टल एरिया है, समुद्र के किनारे के इलाके, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, कुछ जगह ऐसी हैं जो परमानेंटली अंडर वाटर हो चुकी हैं। सबमर्ज्ड मतलब पानी में डूब चुकी हैं। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, कोल और डीजल जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस देते हैं। इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग होती है। एंड करोसिव गैस, मोर एवर पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती हैं उनमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये बारिश के पानी में डिजॉल्व होते हैं और कुछ एसिड बनाते हैं, फॉर्म्स एसिड्स। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, उस टाइप की रेन जिसके अंदर ये ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड मिले रहते हैं बच्चों, उस टाइप की रेन को एसिड रेन कहते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉइल, ये हमारी क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए, हमारी बिल्डिंगों के लिए, हमारी ज़मीन के लिए अच्छी नहीं होती, ज़मीन की सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब करती है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन क्लास 7, आपने क्लास 7 में देखा होगा। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल की जगह CNG का यूज हो रहा है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, बिकॉज CNG प्रोटेक्ट द हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट, मतलब CNG प्रोड्यूस करती है ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है लेकिन थोड़ा कम अमाउंट में। सो CNG इज़ अ क्लियर फ्यूल, CNG काफ़ी अच्छा और क्लियर फ्यूल है बच्चों। चलिए हम देखते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, बहुत सालों से लकड़ी जो है वुड है वो इंडस्ट्रियल और घरेलू, डोमेस्टिक यानी घरेलू, इंडस्ट्रियल यानी फैक्ट्रीज में फ्यूल की तरह यूज़ होता है। बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय कोल एंड अदर फ्यूल लाइक LPG, आजकल इसकी जगह पर कोल और LPG का यूज़ होता है। इन मेनी रूरल पार्ट ऑफ द आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज वुड एज अ फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ईजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट, सस्ता मिलता है और आसानी से मिलता है। ईजी अवेलेबिलिटी मतलब ईजी यानी आसानी से, अवेलेबिलिटी मतलब मिलना, लो कॉस्ट, कॉस्ट यानी कीमत, कम पैसों में मिल जाता है। हाउएवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक विच इज़ वेरी हार्मफुल, इसको जलाने से जो धुआं निकलता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन बीइंग। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विथ यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड यूज्ड एज फूड, मतलब जो प्लांट होते हैं वो हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं बच्चों। अगर हम प्लांट को काट के लकड़ी का यूज़ करेंगे तो हमें उन चीज़ें नहीं मिलेंगी। सबसे ज़रूरी तो ऑक्सीजन होती है बच्चों, जो हमको चाहिए होती है वो प्लांट ही देते हैं हमें। मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, ज़्यादा ट्री काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा विच इज़ क्वाइट हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। सो व्हाट इज एट द नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पर ही लेसन खत्म होता है बच्चों। क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट की बुक है तो उसने ये सब भर लिया था, चलिए देख लेते हैं सही है गलत। लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक्स प्लेस, कौन कौन सी कंडीशन में कंबशन होता है।
वैसे तो मैंने आपको बताया था कि कंबशन जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए और फ्यूल चाहिए। फिर भी मैं आपको आंसर लिखवा देता हूँ, जैसे कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। कंडीशन अंडर विच कंबशन कैन टेक प्लेस आर एज फॉलोस। एयर, ऑक्सीजन मतलब। द इग्निशन टेम्परेचर शुड बी रीच सून, जल्दी से इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाना चाहिए। एंड अ सोर्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंस जैसे कि फ्यूल, ये आपके पास होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक से देखते हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर, सही लिखा है। क्या होता है? पॉल्यूशन होता है एयर का। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स एज, लिक्विड फ्यूल जो हमारे घरों में यूज़ होता है, केरोसिन ऑयल भी कह सकते हैं और एलपीजी भी कह सकते हैं बच्चों, दोनों ही सही है ना। बट यहाँ पर केरोसिन ऑयल को काट कर एलपीजी लिखो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है सही है, लेकिन अब नहीं होता है, एलपीजी कर लें आप लोग। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। उसको कहाँ तक हीट करना पड़ता है? इग्निशन टेम्परेचर, बिफोर इट स्टार्ट बर्निंग, जलने से पहले। फायर प्रोड्यूस बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय वाटर, वाटर से कंट्रोल नहीं की जा सकती। किससे करते हैं? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस पॉल्यूशन आवर सिटीज। मतलब CNG कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। अभी मैंने लास्ट में ही पढ़ाया था बच्चों आपको, ये बैक साइड में है ना। क्योंकि CNG क्या करता है? CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट इन स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए इसका यूज होता है, ठीक है। देखते हैं, ये लिखा है बच्चों उसका आंसर भी यहाँ पर। द यूज ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल हैज रिड्यूस्ड पॉल्यूशन in our cities because CNG does not produce many poisonous gases on burning. That is why pollution in our cities are reduced. Very good. क्वेश्चन 4 यही दिखा दूँ। क्वेश्चन 4 क्या है? कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। LPG और वुड को कंपेयर कीजिए। LPG बर्न इजीली एंड प्रोड्यूस मूव, मोर है यहाँ पर, R लिखो, MORE, मोर हीट इन कंपेरिजन टू वुड, है ना। मतलब LPG वुड के कंपेयर में ज़्यादा हीट एनर्जी देता है। बिसाइड इट इज़ क्लीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल है। इट डज नॉट प्रोड्यूस फ्यूम, स्मोक या धुआं नहीं देता है, इसको फ्यूम भी कहते हैं। एंड एशेस एज वुड डू, जैसे कि हमारा वुड लकड़ी क्या करता है? धुआं भी देता है, और एशेस मतलब राख भी देता है हमें बाद में। ड्यू रीजन, वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दूसरा है LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड एंड पेपर बाय इट सेल्फ कैचेस फायर इजीली, वेयरएस अ पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट। चलिए दोनों का अंत समझ लेते हैं। पहला था कि वाटर क्यों यूज़ नहीं करते हैं जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, तो मैंने आपको समझाया था लेसन में भी, फिर समझ लीजिए। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यहाँ तक तो क्वेश्चन से मिल गया। बिकॉज वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, यानी पानी में से बिजली निकल सकती है। एंड मे रिजल्ट इन इलेक्ट्रोक्शन और इलेक्ट्रिक शॉक, और आपको जो पानी से उसको बुझाना चाहता है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है बच्चों। LPG इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, ऐसा क्यों? ये तो अभी ऊपर ही देखा था। LPG इज सब्सटेंस विच इज रेडिली अवेलेबल, आसानी से मिल रहा है। इट इज़ चीपर, सस्ता भी है। एंड बर्न इजीली, सबसे जरूरी है बर्न इजीली, आसानी से बर्न हो रहा है। एट मॉडरेट रेट, एक फिक्स रेट से। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस कर रहा है। एंड डज नॉट हैव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, और कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस इससे नहीं निकलता है। इन केस ऑफ वुड इट डज नॉट बर्न दैट ईजीली, आसानी से जलता नहीं है। एट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक, बहुत सारा धुआं देता है। प्रोड्यूसेस यानी देना या निकालना। विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो बहुत ही हार्मफुल या नुकसानदायक होता है, किसके लिए? फॉर ह्यूमन बींग, इंसानों के लिए। दैट इज़ वाई वुड इज़ नॉट अ बेटर फ्यूल देन LPG, इसीलिए वुड अच्छा फ्यूल नहीं है LPG से। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था कि पेपर आसानी से फायर को कैच कर लेता है, लेकिन अगर उसको किसी एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर अगर लपेट दें तो नहीं करता। इसका रीज़न क्या है बच्चों? पेपर कैचेस फायर इजीली बट व्हेन इट इज रैप्ड, रैप्ड यानी लपेटा जाता है, अराउंड एन एल्यूमिनियम फॉइल, किसके? किसी एल्यूमिनियम फॉइल या किसी एल्यूमिनियम, सॉरी फॉइल नहीं, पाइप के अराउंड,
एंड देन हीट इट, अगर उसको हीट करें, देन इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम पाइप द इग्निशन टेम्परेचर डज नॉट मीट। होता क्या बच्चों, जो हीट एनर्जी आप पेपर को देते हैं ना वो पाइप में चली जाती है, तो पेपर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता है। ठीक है, बिकॉज हीट गिवन टू इट पास्ड टू एल्यूमिनियम, जो हीट आप देते हैं वो एल्यूमिनियम के पास चली जाती है, विच लोअर द टेम्परेचर, और वो उस टेम्परेचर को कम कर देता है। ठीक है, दैट इज वाई पेपर डज नॉट कैच फायर, इसीलिए पेपर फायर कैच नहीं करता है, जलता नहीं है। मेक अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। बच्चों ये तो आपको बुक में दिया ही है, बुक से ही बनाया तो ज़्यादा बेटर है। मैं आपको बता दूं कहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए ये डायग्राम है, डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। इसको अच्छे से बनाएं, बहुत आराम से मज़े कर करके, तो अच्छा बनेगा। नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस्ड, अभी समझाया था कैलोरीफिक वैल्यू किस में होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। ये लिखा है आंसर में, आंसर भी बता देता हूँ आपको। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केजी, या किलो जूल इसको कहते हैं पर, यानी अपॉन में केजी। एक्सप्लेन हाउ CO2 इज एबल टू कंट्रोल फायर, CO2 कैसे फायर कंट्रोल करता है बच्चों। CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन, CO2 जो है ऑक्सीजन से हैवी होता है। कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट, वो फायर को कवर कर लेता है ब्लैंकेट की तरह। सिंस द कॉन्टेक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, अब क्या होता है, जो फ्यूल बर्न होता है और जो ऑक्सीजन है उसके बीच में CO2 आ गई बच्चों, तो उसने उसको कट ऑफ कर दिया। देन द फायर इज कंट्रोल, तो फायर क्या हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है। द एडेड एडवांटेज, कुछ और फायदे भी हैं CO2 के, इज दैट, क्या है वो, इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हार्म नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इट इज डिफिकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैचेस फायर इजीली, एक्सप्लेन। क्या रीजन है बच्चों इसका, ग्रीन प्लांट्स या सॉरी ग्रीन लीव्स कंटेन लॉट ऑफ वाटर, ग्रीन जो लीव्स होती है बच्चों में बहुत सारा पानी होता है। सो व्हेन वी ट्राई टू बर्न ग्रीन लीव्स, वाटर कंटेन्ड इन द लीव्स कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल, मतलब वो लीव्स को या कंबस्टिबल मटेरियल को ठंडा कर देता है। सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इसलिए उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर नहीं जा पाता है। दिस प्रिवेंट्स द बर्निंग ऑफ ग्रीन लीव, इसीलिए जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो बर्न नहीं होती हैं, बट जो ड्राई लीव होती हैं, इन केस ऑफ ड्राई लीव्स दे डू नॉट कंटेन एनी वाटर, उनके अंदर कोई वाटर नहीं होता है। सो व्हेन बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्रास्टिकली अबाउ द इग्निशन टेम्परेचर, जल्दी से। एंड द लीव्स कैच द फायर इजीली, और लीव्स जो होती हैं फायर को आसानी से कैच कर लेती हैं। विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्डस्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई, मैंने आपको बताया था बच्चों, आउटर मोस्ट जोन जो होता है, जो सबसे हॉटेस्ट होता है, द गोल्डस्मिथ uses the outermost zone of a flame with a metallic blow pipe, वो यूज करते हैं आउटर मोस्ट जोन को, ठीक है, किससे, हेल्प ऑफ अ मेटेलिक ब्लो पाइप, उनके अंदर एक मेटल का बना हुआ ब्लो पाइप होता है, जैसे हवा ब्लो कर सकते हैं माउथ से, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। द फ्लेम इन द आउटर मोस्ट जोन हैज द हाइएस्ट टेम्परेचर, उस आउटर मोस्ट जोन में सबसे हाइएस्ट टेम्परेचर होता है बच्चों, विच इज सफिशियंट टू मेल्ट द गोल्ड एंड सिल्वर, जो कि गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कॉपी में करवाऊंगा क्योंकि मैथमेटिक्स जैसा है। क्वेश्चन है बच्चों, इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 kg ऑफ फ्यूल, 4.5 kg फ्यूल लिया है, वॉज कंप्लीटली बर्न, पूरी तरीके से जल गया है। द हीट प्रोड्यूस वॉज मेजर्ड टू बी 1,80,000 किलो जूल। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड या फ्यूल, फ्यूल। सो कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल सा तरीका होता है, कैलोरीफिक वैल्यू के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, लिखें,
चलिए सॉल्व करते हैं इसको या आंसर लिखते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, ठीक है, इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड, क्या होता है फॉर्मूला, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड अपॉन में टोटल मास ऑफ फ्यूल, फ्यूल का कितना मास है बच्चों, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा कि कैलोरीफिक वैल्यू होती है टोटल हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट उसने प्रोड्यूस की है और उसका कितना मास जलाया, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। सो इन द अपर पार्ट, ऊपर हम क्या लिखेंगे, 1,80,000 अपॉन में 4.5 किलोग्राम। यहाँ से पॉइंट रिमूव करते हैं तो ऊपर एक जीरो आ जाता है बच्चों, तो ये बन जाएगा 180 अपॉन 45। कैंसलिंग करें बच्चों, देखो मुझे तो डायरेक्टली पता है 45 के टेबल से 1 बार, और ये 180 जो है इतना 180, ये 4 बार कट हो जाता है। इसके बाद 1 2 3 4 जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 जीरो, तो आंसर आ गई कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो निकली 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, क्लियर है। मैं और आपको बता दूं, देख लीजिएगा, ये रहा आपका सॉल्यूशन, थोड़ा सा साफ सुथरे वे में, पर कॉपी में हुआ कैसे वो मैंने बता दिया। क्वेश्चन 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कंट्रोल बी कॉल्ड कंबशन, क्या जो रस्ट होता है बच्चों, लोहे में जंग लगना, क्या वो कंबशन होता है, यस। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड कंबशन, कह सकते हैं, लोहे में जो जंग लगती है ना बच्चों, हमने देखा होगा, वो कंबशन ही है। इनफैक्ट स्लो कंबशन, बिकॉज रस्टिंग इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्योंकि वो एयर के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, और ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, यानी एयर और ह्यूमिडिटी दोनों के प्रेजेंस में होता है, और जो एक रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है उनको हम जनरली कंबशन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन और लास्ट वाला, ये अबीदा वाला है, देख लेते हैं क्या है। अबीदा and Ramesh were doing an experiment in which water was to be heated in a beaker. Abida kept the beaker near the wick in the yellow part of flame. वो फ्लेम के येलो पार्ट में लेकर जाती है। रमेश kept the beaker in the outermost part of the flame whose water will get heated in shorter time. किसका वाटर जल्दी बर्न हो जाएगा, तो भाई वाटर तो जल्दी बर्न होगा रमेश का, क्योंकि उसने सबसे बाहर के जोन में लिया है, और सबसे बाहर का जोन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट होता है। सो आंसर भी देख लो, द वाटर ऑफ रमेश बीकर विल गेट हीटेड इन शॉर्टर टाइम ऑफ बिकॉज आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम इज हॉटेस्ट, क्योंकि सबसे बाहर का पार्ट जो होता है बच्चों सबसे ज़्यादा हॉट होता है, ठीक है। तो ये रहा अपना वीडियो, और अब एक काम कीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, जिससे आगे के सारे वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। हम इसी प्रकार पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पूरा ढंग से समझा सकें।